मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए लिंक एक्टिव हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2026, जो कि है 10th पास वालों के लिए, मैट्रिक पास वालों के लिए। और ये लिंक जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक +2 प्रोत्साहन योजना 2026, ये है इंटर यानी +2 पास करने वाले लड़कियों के लिए, यानी 25,000 के लिए, 15,000 के लिए और 10,000 के लिए। और मैट्रिक वाला जो कि 10,000 और 8,000 मिलता है फर्स्ट और सेकंड को, उसके लिए। दोनों का लिंक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हेडिंग में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2026 यहाँ भी लिखा हुआ है और 2026 यहाँ भी लिखा हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये रिफ्रेश हो रहा है, आप अपने सामने देख सकते हैं 2026 का लिंक आपके सामने खुल गया। मैट्रिक वाला भी एक बार रिफ्रेश हम कर लेते हैं, ये भी 2026 खुल गया। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि 25 तारीख को लिंक एक्टिव करने की बात कही गई, 25 तारीख से ही ऑनलाइन अप्लाई शुरू करने की बात कही गई, लेकिन फिर भी आपको अभी अप्लाई नहीं करना है। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं ना, तो आपको पैसे मिलने में 101% दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्यों अप्लाई नहीं करना है, और उसके पीछे जो 2 कारण है वो कारण कौन से हैं? और ठीक है, अगर हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए, तो फिर कब से अप्लाई करना हमें शुरू करना चाहिए, मैं सारी बातें स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये है वेबसाइट मेधासॉफ्ट का ऑफिशियल पोर्टल। यही पोर्टल है जिससे हर साल मैट्रिक और इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई हुआ करता है, इसी पोर्टल से, ठीक है ना। यहां तक समस्या नहीं है। लेकिन जब इस पोर्टल में आप देखिएगा तो यहां पर 3 तरह के लिंक मिलते हैं। मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास यानी मैट्रिक पास वाला, इसमें 22 का भी है, 23 का भी है, 24 और 25 का भी लिंक है। फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना +2 यानी इंटर में जो लड़कियों को मिलता है 25,000, ये उसके लिए है। इसमें भी 22 का, 23 का, 24 का और 25 का लिंक है, लेकिन सबके सामने रजिस्ट्रेशन क्लोज लिखा हुआ है। और ये मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना है, यानी कि जो SC/ST की लड़कियां होती है इंटर में पास, फर्स्ट और सेकंड को जो 15,000 10,000 अलग से मिलता है, उसके लिए ये लिंक है 22, 23, 24, 25, लेकिन सबका रजिस्ट्रेशन क्लोज है। यहां पर आप देखिए कि 25 के ऊपर होना चाहिए था ईयर 2026 का लिंक। अभी तक ईयर 2026 का लिंक मेन पेज पर अपडेट नहीं किया गया है। पहला कारण तो यह है कि आपको जब तक ये मेन पेज पर 2026 का लिंक अपडेट नहीं कर दिया जाता, आपको अप्लाई नहीं करना है। और दूसरी बात कि ये लिंक जो मैंने आपको दिखाया, ये लिंक भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें आप यहां पर देखिएगा 2026 लिखा हुआ है, पर हेडिंग में देखिएगा तो यहां पर 2025 ही लिखा हुआ है। उसी प्रकार से मैट्रिक वाले में भी यहां हेडिंग डाल दिया गया 2026, लेकिन यहां हेडिंग देखिएगा मैट्रिक 2025 ही लिखा हुआ है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसको जब नीचे आकर देखिएगा ना, तो यहां पर देखिए कि 15 अगस्त 2026 से डेट निर्धारित किया गया है। यहाँ पर डेट में एक हमें मिसमैच दिखाई दे रहा है कि 15 अगस्त 2026 कहा जा रहा है, जबकि 25 मई को शुरू करने की बात कही गई है। इंटर वाला में देखिएगा तो इसमें क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो है वो दिनांक 15 अगस्त 2025 से निर्धारित की गई है। 26 वाला लिंक और उसमें 25 क्यों भाई? तो इसके पीछे पहला कारण यह है कि अभी तक इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर काम चल रहा है, ठीक है ना। इस पे काम चल रहा है, लगातार इस पे अपडेशन चल रहा है। इसलिए जब तक ये जो मेन मेधासॉफ्ट का पेज है, जब तक ये मेन लिंक पर 25 के ऊपर 2026 का लिंक नहीं आ जाता ऑफिशियली बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा, तब तक आपको अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। ये पहला एक कारण। अच्छा, अब इस लिंक तक हम पहुंचेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, पहले वो समझ लीजिए, तब हम दूसरे कारण, जिसकी वजह से मैं आपको अभी अप्लाई करने से मना कर रहा हूं, दूसरे कारण की ओर चलेंगे। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि इस लिंक तक पहुंचना कैसे है। तो देखिए, सिंपली गूगल में जाना है और गूगल में लिख के सर्च करना है बिहार बोर्ड इन्फो। बिहार बोर्ड इन्फो लिख के सर्च कीजिएगा तो ये बिहार बोर्ड इन्फो के नाम से चाहे 1 नंबर पे आए चाहे 2 नंबर पे आए, ये लिंक आएगा biharboardinfo.in। इसको यानी इस लिंक को खोल लेना है और यहाँ पर सबसे ऊपर पोस्ट मिलेगा आपको मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026। सिंपली इसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर नीचे किसको किसको कितना पैसा मिलेगा, मैट्रिक पास करने वाले किस कैटेगरी को, लड़का को लड़की को कितना पैसा मिलेगा, पूरा डिटेल से डाला हुआ है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी सब कुछ डाले हुए हैं। मेधासॉफ्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर लिंक डाला हुआ है। ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा मेधासॉफ्ट के मेन पोर्टल पर, और यहीं पर आपको देखना है कि 2026 का लिंक सबसे ऊपर आया कि नहीं आया। अच्छा, 2025 वाले, 24 वाले, 23 वाले या उससे पहले वाले अगर बच गए हैं तो उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। इसी पेज में, इसी पोस्ट में नीचे आइएगा तो नोटिस वगैरह सब दिया हुआ है, और नीचे आइएगा तो आपको मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का लिंक,
और फिर इंटर का भी अप्लाई करने का लिंक अप्लाई हियर मिल जाएगा। मैट्रिक वाला पर क्लिक कीजिएगा तो मैट्रिक का लिंक खुल जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये पेज, ये लिंक अभी मैट्रिक वाला, इस पे काम चल रहा है, अभी तक ये फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि सुबह तक मैंने खुद देखा था कि ये 25 यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी 26 हो गया। 15 अगस्त 2025 लिखा हुआ था, ये भी 26 हो गया, लेकिन 15 अगस्त नहीं, ये 25 मई होना चाहिए। अभी बहुत सारे काम इस लिंक पे होने बाकी हैं। इंटर वाला भी खोलिएगा, खुल तो जाएगा, लेकिन इसमें भी देखिए 25, यहाँ पर भी 25 दिया हुआ है, यहाँ पर भी डेट 25 दिया हुआ है, और ऊपर में यहाँ 26 दिया हुआ है, और नीचे जब स्टूडेंट क्लिक हेयर टू अप्लाई पाइएगा तो इधर हो जाएगा, क्योंकि अप्लाई का लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। तो ये एक्टिव होने का आपको फिलहाल वेट करना है, और इसका कंफर्मेशन तब होगा जब मेधासॉफ्ट का मेन पेज यहाँ पर जो है ना सबसे ऊपर 26 का लिंक आ जाएगा। अच्छा देखिए 26 का लिंक तो एक्टिव होगा ही होगा, 25, 24, 23, 22 का रजिस्ट्रेशन क्लोज लिख रहा है सब में, तो ये भी एक्टिव होने की संभावना है। अभी हो या 1 महीने के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, लेकिन हर साल पिछले 3 वर्षों को मौका मिलता है। 25 का जब लिंक आया था तो 24, 23, 22 को मौका मिला था, तो 26 का जब लिंक आएगा तो 25, 24, 23 का कम से कम मौका मिलने का चांस है। जिनका छूट गया, जिनको किसी कारण से पैसा नहीं मिला, उनको भी अप्लाई करने का मौका मिलने का चांस है, लेकिन साथ में लिंक एक्टिव होगा कि नहीं होगा ये अभी कहना मुश्किल, क्योंकि बाद में एक्टिव करता है बिहार का शिक्षा विभाग। तो पहला कारण आप समझ गए कि जब तक यहाँ मेन पेज पर 26 वाला लिंक नहीं आ जाता तब तक अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, इधर उधर के लिंक से बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, आपका पैसा फंस सकता है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया, इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट में आप देखिएगा तो मैट्रिक वालों को मैट्रिक का मार्कशीट लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड, ये 2 चीज़ें। इंटर वालों को इंटर का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा और आधार कार्ड, ये 2 चीज़ें। तो आधार कार्ड तो हमारे पास पहले से है, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आने की सूचना है, ठीक है ना। तो जब तक ये मार्कशीट नहीं आ जाता तब तक आपको वेट करना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंटरनेट वाले मार्कशीट को अपलोड करने से पैसे नहीं आए हैं, पैसे आए हैं। मैंने आपको खुद भी कई बार बताया है कि इंटरनेट वाले मार्कशीट को अपलोड करने से भी पैसे आए हैं और कई साल बच्चों को पैसा मिला भी है। लेकिन अभी चूंकि मार्कशीट बहुत जल्द आने जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम उसके पीछे नहीं है, इसलिए 2-4 दिन वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मार्कशीट आ जाएगा तो आप ओरिजिनल मार्कशीट को ही अपलोड कीजिए स्कैन करके, तो बेहतर होगा। हो सकता है पिछले साल प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसके पिछले साल इंटरनेट वाला वेब कॉपी अपलोड करने से प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि इस साल प्रॉब्लम कर दे, तो रिस्क क्यों लेना 2-4 दिन के लिए। इसलिए 2-4 दिन वेट कर लीजिए। गर्मी की छुट्टी से पहले मार्कशीट आने की सूचना है, तो अगर मार्कशीट आ जाता है तो ओरिजिनल ही अपलोड करके अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। ये 2 कारण है जिसकी वजह से मैं अभी आपको अप्लाई करने से मना कर रहा हूँ। वैसे आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो पहला कारण जो मैंने आपको बताया, इसको तो हर हाल में फॉलो ज़रूर कीजिए। जब तक मेन पेज पर लिंक 26 का नहीं आ जाता तब तक अप्लाई बिल्कुल ना करें मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का। तो ये हो गया मैट्रिक वालों का लिंक, फिर ये हो गया इंटर पास वालों का लिंक, और ये हो गया इंटर जो SC ST सेकंड और थर्ड डिवीज़न को, फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न को 15,000 और 10,000 अलग से मिलता है, उसका लिंक हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो इसमें अभी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, किस किस गलती से बचना है मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।